अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले तमाम दोस्त अहबाब की रहनुमाई के लिए हम अपने चैनल पे और फेसबुक के पेज पे आपकी रहनुमाई के लिए वीडियोस देते रहते हैं। आज एक और शॉर्ट सी वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड जो चार्ट पैटर्न बनते हैं, एक ट्रेडिशनल चार्ट पे जो आम चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न बनते हैं उससे हटके जो रियल टाइम चार्ट पैटर्न वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, हम उसके ऊपर बात करने लगे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक ट्रेंड का आगाज होता है और कब तक वो कंटिन्यू रहेगा, कहां पर वो जाके रुक रहा है, कहां से रिवर्सल होगा, कहां सप्लाई और डिमांड है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस रियल है। ये सारी चीजें आपको इस क्लिप में नजर आने वाली हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक कैंडल बनी और उसका वॉल्यूम आया, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, उस पर भी वॉल्यूम आया, इसके बाद तीसरी कैंडल बनी, उस पर भी वॉल्यूम आया, चौथी कैंडल बनी, उस पर भी वॉल्यूम। तो कहने का मकसद है जब तक मार्केट में कैंडल के बाद कैंडल बन रही है और वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम राइजिंग होता जा रहा है तो ये कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूएशन, नया वॉल्यूम आ रहा है, नया बिजनेस आ रहा है, मार्केट मूव करती रहेगी, मार्केट अपने ट्रेंड को जारी रखेगी। आपने देखते हैं कि अगर मार्केट में मूव भी आराम से हो रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेडर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगली कैंडल पे आपने देखा कि अल्ट्रा एक बहुत ही बड़ी वाइड स्प्रेड बार बनी, वॉल्यूम पिछले 10 कैंडल में सबसे ज्यादा आया। तो ये चीज, क्योंकि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ चुका है, ये चीज हमें एक सिग्नल दे रही है कि यहां पर कुछ गैर मुतवक्का सूरत हाल हुई है। यहां पर जो कुछ भी हुआ है इसको हमने रीड करना ही हमारा टारगेट है। अब क्यों टारगेट है कि नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल मूव मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन यहां पर मूव बहुत ज्यादा और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा। तो ऐसी क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल यहां पर हुई है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम और इतनी बड़ी मूव हो गई, जो एक वाइड स्प्रेड कहलाती है, बाइंग क्लाइमैक्स कह लो, कोई क्लाइमेटिक एक्शन कह लो, एक ऐसी बार होगी। अब इसके बाद भी कुछ सीन सिनेरियो होते हैं कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है या टॉप रिवर्सल ए है, तो वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। अगर बाइंग क्लाइमैक्स होता है तो अगली कैंडल पे लो वॉल्यूम और उसके बाद मार्केट साइडवेज, तो वो 5 फेज बनाएगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और उसके बाद रिटर्न बैक। लेकिन फेज 3 में हंटिंग होती है और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज करती है। लेकिन अगर इसी तरह अगर दोनों कैंडल पे, एक अप कैंडल उस पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, जो दूसरी डाउन कैंडल उस पर भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम है, तो ये दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से टॉप रिवर्सल ए का सिनेरियो बन गया। और इसमें जरूरी नहीं कि 5 फेज हो, इसमें 2 फेज भी हो सकते हैं, 3 फेज भी हो सकते हैं। मोस्टली ज्यादातर 2 फेज होते हैं, लेकिन हम इस चार्ट में आपको 3 फेज सिखाएंगे ताकि अगर कहीं बाइंग क्लाइमैक्स बने और उसके बाद रेंज बने तो तब भी आपको समझ हो, और अगर कभी टॉप रिवर्सल ए बने और दूसरी बार के टेस्ट में मार्केट रिवर्सल ले तो तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो। और अगर दूसरी बार सक्सेसफुल टेस्ट नहीं हो सकता तो तीसरी बार का टेस्ट यकीनन सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल टेस्ट को कहते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। पहली बार एक हाई बना, उसी हाई को दोबारा टेस्ट किया गया लो वॉल्यूम के साथ, तो हम ये कहेंगे कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। जो ट्रेडर है, जो मार्केट का मूवर है, वो ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, यही वजह है कि वहां वॉल्यूम कम आ रहा है। तो स्क्रीन पे देखिएगा कि यहां पर क्या सूरत हाल है। अगली कैंडल यानी जो बाइंग क्लाइमैक्स के बाद दूसरी कैंडल बनी, डाउन है, उस पर हाई, वेरी हाई वॉल्यूम है, और उसके बाद अगली कैंडल और डाउन बनी, उस पर एवरेज वॉल्यूम हो गया। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड पे मूव लेना शुरू कर दी, तो उस पर एक एवरेज वॉल्यूम, दूसरी आप गई उस पर भी उससे कम वॉल्यूम, तीसरी आप गई उसके ऊपर उससे भी कम वॉल्यूम, चौथी आप गई उस पे उससे भी कम वॉल्यूम। ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि मार्केट अप जा रही है उसी हाई को टेस्ट करने जो प्रीवियस हाई बना था बाइंग क्लाइमैक्स की सूरत में, टॉप रिवर्सल ए की सूरत में। वहीं पे जाकर मार्केट में जहां पहली 2 कैंडल पे हम अज्यूम करते हैं कि 15,000 वॉल्यूम एक कैंडल पे आया, 15,000 दूसरी पे आया, तो 30,000 का वॉल्यूम एक जोन में ट्रेड हुआ। लेकिन दोबारा मार्केट उसी एरिया में जा रही है, जस्ट 400-500 का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडर है, जो बाई कर रहा है, वो कम है, यही वजह कि 500 का वॉल्यूम है। तो लो वॉल्यूम के साथ मार्केट वहां गई, टेस्ट किया और उसके बाद
वो एक नो डिमांड बना, उसके बाद अगली कैंडल डाउन बनती है, हमेशा से डाउन बनेगी, और उस डाउन पे वॉल्यूम ज्यादा आया तो हमारा ये जो शक था वो कंफर्म हो गया। देखिए अगली कैंडल डाउन, वॉल्यूम ज्यादा, उससे अगली कैंडल डाउन, वॉल्यूम ज्यादा, उससे अगली कैंडल डाउन, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो ये एक सिग्नल है थोड़ी देर के लिए कि यहां पर डाउन साइड में अब ट्रेडर एंट्री हो रहा है। अप साइड पे मार्केट जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, डाउन साइड पे आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है। अब वॉल्यूम आ रहा है तो जिस साइड का ट्रेडर मार्केट में कूद रहा है उस साइड का वॉल्यूम अप हो रहा है। एक मिनट के लिए जो नीचे ही वॉल्यूम का पैरा जो हमने ड्राइंग किया हुआ है, इसको ऊपर जो प्राइस एक्शन है उसको और इसको मैच करना है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम को अलाइन करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मैचिंग है, हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। तो आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होगा कि मार्केट अब दूसरी दफा ये दूसरा टेस्ट लेने जा रही है, जो मैंने आपसे अर्ज की कि फर्स्ट टाइम एक बाइंग क्लाइमैक्स बना या टॉप रिवर्सल बना, मार्केट दूसरी बार आएगी और पिन बार बनाएगी, और उस पर लो वॉल्यूम में हमारी ट्रेड लोकेशन है, यही हमारी ट्रेड होती है, यहां से हम ट्रेड लेंगे। लेकिन बाद दफा ये दूसरा टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, मार्केट आएगी वॉल्यूम के साथ आएगी लेकिन ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम कम है। तो उसके लिए हमने ये 4 कैंडल बनाई है, चारों पे वॉल्यूम कम। ये येलो कलर में जो वॉल्यूम आपको डिक्रीज होता हुआ स्लोप में वॉल्यूम नजर आ रहा है कि जब डाउन आ रही है तो वॉल्यूम अप हो रहा है, लेकिन जब अप जा रही है तो वॉल्यूम डाउन हो रहा है। ये कायदा कानून जरा समझिएगा। तो अब दूसरी बार भी कोई पिन बार पिछली पिन बार के एरिया में बना और ये हमारा एक ट्रेड का साइन होगा दूसरी दफा, और उसके बाद मार्केट इसी एरिया को ब्रेक करती है, इसे हम वाइट स्प्रेड कहते हैं। ये जो दूसरा पिन बार बना है ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई कहलाता है। वाइकफ के स्कीमेटिक्स में ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है उधर से मार्केट एकदम से एक स्पीड के साथ मार्केट नीचे जाती है। तो मैंने दोबारा से जो चार्ट का सिनेरियो है प्ले किया है, अब इसे देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों का अलाइन करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को साथ शामिल करें कि वॉल्यूम क्यों जरूरी है, वॉल्यूम किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो ये सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए कि वॉल्यूम अगर इस कंडीशन में है तो रिवर्सल है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है कि ऊपर जाने वाला ट्रेडर इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बार ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ने क्या सीन किया आप लोगों के सामने है। अभी हमारा ये पैटर्न या मेथड खत्म नहीं हुआ, हमने पहली पिन बार पे ट्रेड ली, नहीं ली, मिस हो गई, हमने दूसरे टेस्ट पे लेनी है। दूसरे टेस्ट लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है। अगर किसी दोस्त को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, मसला हो, तो वाइकफ के स्कीमेटिक्स गूगल से सर्च करें और उसके 5 फेज को रीड करें। यहां मैंने 3 फेज बनाए हैं, अक्सर ये 2 फेज होते हैं टॉप रिवर्सल ए में, और टॉप रिवर्सल बी में भी कभी कभार दूसरा टेस्ट होता है। एफ और नो रिजल्ट में जस्ट आती है, टकराती है, वापस हो जाती है। ये चलते ट्रेंड में नो डिमांड बने तो वापस आ जाती है। लेकिन जब बाइंग क्लाइमैक्स बनता है तो 5 फेज होते हैं, 5 फेज मार्केट इसी तरीके से टेस्ट करती है। तो इस लॉजिक और इस लोकेशन को मैंने आप लोगों को इसलिए बताना था, समझाना था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो। आगे मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा कि अब जरा देखिएगा कि मार्केट अब वापस जो वाइट स्प्रेड के बाद डाउन हुई, उसने एक अच्छा खासा ट्रेंड करने के बाद फिर वापस ऊपर गई। अब ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये दूसरी बार का जो वापस अपनी रेंज में गई है, वॉल्यूम नहीं आया, फिर पिन बार बना है, और उसके बाद मार्केट जब डाउन आई है तो वॉल्यूम भी राइजिंग हो गया। ये है अब तीसरी जो ट्रेड है हमारी, वो इस पिन बार पे बनती है। ये जो तीसरा पिन बार है, ये जो तीसरी स्विंग हाई बनी है, एक पहली स्विंग हाई जो टॉप पर है, दूसरी स्विंग हाई जो रेंज के अंदर है, तीसरी स्विंग हाई जो रेंज के नीचे या रेंज को टेस्ट करते हुए हो, उसमें हमने ट्रेड करनी है। तो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो चुकी है, आप देखिएगा। और ये सारा सीन, ये जो 2 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये सारी स्टोरी क्रिएट कर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। और उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, यहां पर ऑब्जर्व हो रही है, ये एग्जॉर्शन हो रहा है। उस सारी सिचुएशन के बाद हमारी जो ट्रेड बनेगी, हमने उसे ट्रेड लेना है। हमारी पहली ट्रेड पहले पिन बार पे, दूसरी ट्रेड दूसरी पिन बार पे। अगर हम पहली मिस करके तो दूसरी बार लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां से मिस हो गई तो मार्केट डाउन आएगी, फिर उठेगी, और फिर लास्ट टाइम जब मार्केट आकर टकराए तो लास्ट जो स्विंग बने,
हम कहते हैं वाइड स्प्रेड डाउन बार, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई है और दोबारा रेंज को टेस्ट किया और वहां पिन बार बना और उसके बाद हमारी ट्रेड। और अक्सर और बहुत ज्यादा टीचर मेंटोर से कहते हैं ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ। ये आपके सामने ब्रेकआउट है और ये उसका जो मैंने ग्रीन पिन बार बनाया है बड़ा सा, ये इसका रीटेस्ट है और इसका वॉल्यूम भी कम है। और ये अब सोचने की बात है कि ऊपर एक बड़ा क्लस्टर फिल हो गया है। वो कैसे हुआ है कि जब मार्केट डाउन आ रही थी तो वॉल्यूम आ रहा था, अप जा रही थी वॉल्यूम नहीं, फिर डाउन आ रही थी वॉल्यूम आ रहा था, अप जा रही थी वॉल्यूम नहीं आ रहा था। लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई से एकदम से सप्लाई आई और मार्केट तेजी से आई। अब सिर्फ उसे टेस्ट करने ऊपर गई है, टेस्ट हुआ और उसके बाद आपकी ट्रेड है। तो इस मेथड को, इस लॉजिक को, इस चीज को समझिएगा। ये साइन कौन सा था जो सबसे पहले बना? वो बैंक क्लाइमेक्स था, वो टॉप रिवर्सल ए था, वो टॉप रिवर्सल बी था, वो एफर्ट नो रिजल्ट था, वो चलते ट्रेंड में कोई नो डिमांड थी या किसी स्विंग हाई का कुछ सीन था। कौन सा साइन था वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया हुआ है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम एक एक चीज को लेके आएंगे। अभी की घड़ी की जो रेंज बना के मेंशन किया गया और जो सिनेरियो बनाया गया ये टॉप रिवर्सल ए के लिए है। लेकिन बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स ये सारा सीन उल्ट होगा, डाउन साइड पे बॉटम पे होगा। लेकिन बाइंग क्लाइमेक्स भी सेम यही कुछ होगा, सिर्फ फर्क यह कि इसमें हमने 3 फेज बनाए हैं, बाइंग क्लाइमेक्स में 5 फेज होंगे। वहां तीसरे फेज में हंटिंग होती है, हमारे यहाँ दूसरे फेज में हंटिंग है। तो टॉप रिवर्सल ए के बाद दूसरे फेज में हंटिंग होगी, तीसरे फेज में टेस्टिंग होगी जिस पे हम ट्रेड लेंगे। लेकिन बाइंग क्लाइमेक्स में तीसरे फेज में हंटिंग होगी और चौथे फेज में टेस्टिंग होगी, चौथा और पांचवा इन दोनों में से कोई एक लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होगा जहां से मार्केट पूरी स्पीड से गिरेगी। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। इसके बाद हम इस तरह की किसी और क्लिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की चार्ट रीडिंग को बेहतर करना है। ये वॉल्यूम का पहला कॉन्सेप्ट है जो टाइम बेस है, इससे आगे प्राइस बेस है जो इससे 10 गुना ज्यादा एडवांस है। जहां पर ये मेथड जाके खत्म होगा, जहां इस मेथड की पावर खत्म हो जाएगी, वहां से वो स्टार्ट लेगा। इसका एंड बार बाय बार एनालिसिस है, लेकिन उसका स्टार्ट ही बार बाय बार एनालिसिस से है, टीपीओ, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी से। तो वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा। अभी हम आप लोगों को वो चीजें बता रहे हैं जिनको अप्लाई करके, जिनको सीख के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आने वाले वक्त में मजीद आप लोगों की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए हम मजीद वीडियोस बनाएंगे। सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, तो प्लीज हमारे चैनल और पेज के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, आए कि यहाँ पर जो आपको नॉलेज मिल रहा है, जो ट्रेडिंग स्किल मिल रहे हैं, इससे आप फायदा उठाएं और इस फायदे को अप्लाई करके अपने और अपने मुल्क के हालात को बदलें। यही एक तरीका है कि जिसकी मदद से आप बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बहुत पूरा उम्मीद हूं कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 1, 2, 3 देखी हैं और उसके बाद ये जो अभी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स में आपको दे रहा हूं आपके नॉलेज को मजीद पॉलिश करने के लिए, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि जो दोस्त दिल से इन वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज, उनकी सब कुछ बेहतर होगा। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हो रही है, इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट की सूरत में बताना है, टेक्स्ट मैसेज की सूरत में आप बताना है। टेक्स्ट मैसेज तो मुझे बहुत सारे दोस्त फेसबुक मैसेंजर पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन वो तो मैं ही पढ़ सकता हूं। लेकिन आपका जो कमेंट है वीडियो के नीचे, वो आपके बाद आने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो कमेंट पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि वाकई यहाँ कुछ है। तो वो मोटिवेशन हो जाती है, आपके कमेंट से दूसरे दोस्तों को भी मोटिवेशन मिलती है। तो कोशिश कीजिए करें कि एक तो वीडियोस के बारे में दोस्तों को बताएं ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। हम इस चैनल पे मजीद चीज़ें बहुत एडवांस, हमने अभी स्टार्ट लिया बेसिक से, थोड़ा सा एडवांस होगा। मार्केट प्रोफाइल की भी हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें हम आपको थ्योरी बेस्ड चीज़ें समझा रहे हैं। ऑर्डर फ्लो की हमने एक प्लेलिस्ट डाली है कि कौन कौन सा इंडिकेटर किस तरह से हमने यूज़ करना है, उसमें भी 12 वीडियोज़ हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जिक्सो, ऑर्डर बुक और बुक मैप तक की तमाम चीज़ें